देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है। दरअसल बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर के एफआईआर दर्ज करवा दी है। आपको बता दें, दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान अभिषेक बनर्जी ने ये घोषणा की थी कि वो 5 अगस्त को दिल्ली जाएंगे और इस दौरान तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को उनके घर पर ही घेर दिया जाए। अब इस मामले को लेकर के शुवेंदु अधिकारी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उनका कहना है कि इस तरीके से भड़काऊ अगर बयानबाजी होगी तो इससे न सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता परेशान होंगे बल्कि उनके परिवार वालों के लिए भी खतरा बन जाएगा। तो भाई तमाम ऐसी संस्था है, लोग हैं जो कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के द्वारा किए गए इस ऐलान को लेकर के तानाशाही रवैया बता रहे हैं। उनका कहना है कि हिटलर के दौर में भी जर्मनी में इसी तरीके का रवैया अपनाया जाता था, वहां पर भी विपक्ष की पार्टियों को इसी तरीके से खामोश किया जाता था, उनकी आवाजों को दबा दिया जाता था। बता दें, जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया है बीजेपी नेताओं को लेकर के उनके घर पे घेराव करने का, इसको न सिर्फ कांग्रेस ने गलत बताया बल्कि सीपीआईएम ने भी गलत बताया है। यानी कि बंगाल में ममता बनर्जी के इस ऐलान के खिलाफ सीपीआईएम और कांग्रेस नजर आ रही है। बता दें, दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उन्होंने 5 अगस्त को राज्य भर में बीजेपी नेताओं के आवासों का घेराव करने के आह्वान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें, दरअसल शुक्रवार को पार्टी की वार्षिक शहीद दिवस रैली को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने इस कार्यक्रम की घोषणा की थी और बाद में अपने भाषण में ममता बनर्जी ने भी यही कहा कि यह प्रदर्शन बीजेपी नेताओं के आवास से 100 मीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने यह दावा किया है कि उन्होंने शनिवार शाम को कोलकाता पुलिस के तहत हेयर स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में इस मामले से संबंधित एक एफआईआर दर्ज करवाई है। विपक्ष के नेता ने कहा है कि घेराव के आह्वान से राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है, इसलिए मैंने उनके भड़काऊ बयानों को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाई है। बता दें, इधर बीच पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और सीपीआईएम जैसे अन्य विपक्षी दलों ने भी बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के आवासों के घेराव के आह्वान की निंदा की है। उन्होंने दावा किया है कि इस तरीके के उकसावे के परिणाम स्वरूप वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों सहित कई लोगों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है और यह देश के लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की अग्रणी मानवाधिकार संस्था एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स ने भी यह दावा किया है कि नाजी शासित जर्मनी में ऐसी चीजें होती थी और विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर किया जाने वाला आंदोलन अकल्पनीय और अलोकतांत्रिक है। आपको बता दें, इसी के साथ ही संस्था ने सत्ता पक्ष से इस कार्यक्रम को रद्द करने का अनुरोध भी किया है। हालांकि एपीडीआर ने इस तरीके के विरोध प्रदर्शन के लिए टीएमसी के उद्देश्य के साथ एकजुटता व्यक्त की है, जो विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत राज्य सरकार को केंद्रीय बकाया का भुगतान नहीं करने पर है। आपको बता दें, दरअसल अभिषेक बनर्जी और टीएमसी ने बार बार केंद्र पर वित्तीय अनदेखी का आरोप लगाया है। अभिषेक बनर्जी ने आश्वासन दिया है कि पंचायत चुनाव के बाद वो दिल्ली जाएंगे और बकाया राशि की मांग करेंगे। पंचायत चुनाव में भारी जीत के बाद उन्होंने मंच से 21 जुलाई को दिल्ली यात्रा की तारीख का ऐलान किया। अभिषेक बनर्जी ने 1,15,000 करोड़ रुपए का बकाया मांग करने के लिए गांधी जयंती पर दिल्ली अभियान का आह्वान किया है और इसी के तहत ही अभिषेक बनर्जी ने भड़काऊ बयान दिया और उन्होंने कहा कि जब 5 अगस्त को इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी तब तमाम बीजेपी नेताओं को उनके आवास पर ही घेराव किया जाएगा। यानी कि तमाम जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त बीजेपी के लीडर्स हैं उनको उनके घर में ही नजरबंद कर दिया जाएगा, उनके घर पे ही घेर दिया जाएगा। इसी मामले को लेकर के विपक्ष के जो नेता हैं शुवेंदु अधिकारी वो
थाने पहुंच जाते हैं और इस मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं। बता दें कि ये बंगाल का जो सिलसिला है तानाशाही का वो अभी सामने नहीं आया है, बल्कि कई बार लगातार तरीके देखने को मिले हैं। ममता बनर्जी किस तरीके से तानाशाही का रवैया अपनाती हैं, बार बार विपक्षी दलों की आवाज को खामोश करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष जो है टीएमसी के साथ डटकर मुकाबला करते हुए नजर आता है। अभी हाल ही में अगर हम पंचायत चुनावों की बात करें तो इस दौरान बहुत सारे प्रयास किए गए थे, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस को दबाने का भरपूर प्रयास किया गया था। सीपीआईएम के भी कई सारे कार्यकर्ता घायल हुए थे और उनकी हत्या तक हुई थी, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जो है वो पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बन करके पश्चिम बंगाल में उभरी है और कहीं ज्यादा अधिक वोटों के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में अपनी एक अलग जगह बनाई है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोकसभा 2024 के लक्ष्यों को लेकर के भी बीजेपी जो है वो पूरी तरीके से तैयार दिखाई दे रही है। कहा यह जा रहा है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी का पत्ता बंगाल से साफ हो सकता है। तो वहीं आए दिन पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर के ममता शासनकाल के कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। ममता बनर्जी की जहां राज्य में वो खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाता है और इसका जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल होता है। लेकिन इसके बावजूद विपक्ष का कोई भी एक नेता जो है वो इस घटना को लेकर के ममता सरकार पर सवाल नहीं उठा रहा है, ममता सरकार को घेरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे फिर वो बात बीजेपी कार्यकर्ता के साथ हुई बदसलूकी का हो, जब उन्होंने पंचायत चुनाव में टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, या फिर हालिया में जो 2 आदिवासी महिलाओं के साथ मालदा में घटना हुई थी, वहां पर भी सेम इसी तरीके का रवैया अपनाया जाता है। भीड़ जो है उन्हें निर्वस्त्र करके बुरी तरीके से पीटती है। इसके बावजूद ममता बनर्जी इस पूरे मामले में खामोश रही। कांग्रेस पार्टी जो कि मणिपुर की घटना में बार बार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही थी, वो भी बंगाल के इस घटना को लेकर के बेहद खामोश है, एकदम चुप्पी साध रखी है। इसी के साथ ही अगर आज की बात की जाए तो आज भी एक निर्मम हत्या की खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल से, जहां पर बीजेपी के युवा मोर्चा के एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है दिन दिहाड़े, क्योंकि उसने टीएमसी के गुंडों को कट मनी यानी कि हफ्ता देने से मना कर दिया था, जिसके बाद टीएमसी के गुंडे उसको चाकुओं से मार करके दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। बता दें ये जो टीएमसी के गुंडे ने हत्या की है, ये आरोप दरअसल भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो लीडर्स हैं इंद्रनील खान, उनका कहना है कि टीएमसी के गुंडों ने उनकी हत्या की है। लेकिन ये खबर वाकई में सच है कि कैसे दिन दहाड़े एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है और बंगाल के प्रशासन में इस तरीके की जो घटना है वो आए दिन देखने को मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद जो टीएमसी है वो बार बार केंद्र सरकार को घेर रही है और अब उन्होंने 5 अगस्त को यात्रा निकालने की बात कही है, जिसमें वो दिल्ली जाएंगे। लेकिन इस बीच वो बीजेपी के तमाम नेताओं को उनके घर पर ही घेरने का काम करेंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये तानाशाही रवैया है और इस घेराव से न सिर्फ बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं को खतरा है, बल्कि उनके परिवार के सदस्यों पर भी ये खतरा मंडरा सकता है। तो वही कई सारे ऐसे एनजीओज हैं पश्चिम बंगाल के ही जो कि इसको जो तुलना है वो हिटलर से करते हुए नजर आ रहे हैं। ममता सरकार की तुलना नाजी जर्मनी हिटलर शाही से करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।